को खोखला कर देता है। यह एक धीमी जहर की तरह होता है जो समय के साथ साथ रिश्ते को खत्म कर देता है। मलेशिया की यह दुखद कहानी इस बात का सबूत है कि भरोसा टूटने पर क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती या गलतफहमी पूरे जीवन को बदल सकती है। यह कहानी है प्यार की, जलन की और अंततः विश्वासघात की। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे जलन और शक किसी भी मजबूत रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कुआलालंपुर के चहल पहल भरे शहर से। यह शहर अपनी रौनक और चमक धमक के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे छुपी होती है कई अनकही कहानियां। शहर की यह रौनक उस अंधेरे को छुपा रही थी जो जल्द ही सामने आने वाला था। इस चमक धमक के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो किसी के भी जीवन को बदल सकता था। इसी शहर के बीचों बीच एक प्रेम कहानी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी जो भरोसे की नाजुकता का सबूत बनने वाली थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती या गलतफहमी पूरे जीवन को बदल सकती है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे जलन और शक किसी भी मजबूत रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। 12 मार्च 24 को जब सूरज उगा तो उसने अपनी सुनहरी रोशनी उस शहर पर डाली। यह एक ऐसा शहर था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, जहां लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोलने की तैयारी में थे। जो इस बात से बेखबर था कि जल्द ही यहां एक त्रासदी होने वाली है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। साइबर्जिया अस्पताल में हर दिन की तरह सुबह की भागम भाग शुरू हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की आवाजाही लगी हुई थी और अंदर मरीजों की देखभाल में जुटे डॉक्टर और नर्सें अपने काम में व्यस्त थे। डॉक्टर और नर्स गलियारों में भागते फिर रहे थे, बीमारों और घायलों की देखभाल में जुटे हुए थे। हर कोई अपने अपने काम में इतना व्यस्त था कि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया उलट पुलट होने वाली है। उन्हें क्या पता था कि एक खौफनाक मंजर अस्पताल की उस शांति को चकनाचूर करने वाला है। अस्पताल के गलियारों में एक अजीब सी शांति थी जो जल्द ही टूटने वाली थी। सुबह के करीब 7 बजे एक युवती एक युवक को अपनी बाहों में लिए हुए हाँफती हुई इमरजेंसी रूम में आई। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उस युवक का नाम था गौशगण विनेश्वरन, एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर जिसका भविष्य उज्जवल था। वह अपने काम में इतना माहिर था कि उसकी तस्वीरें हमेशा लोगों के दिलों को छू जाती थीं। वो कई जगहों पर चाकू से वार किए जाने के कारण बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी और डॉक्टरों को तुरंत उसकी देखभाल करनी पड़ी। अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गए। हर कोई उसकी जान बचाने की कोशिश में जुट गया। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। घोषगण विनेश्वरन एक जोशीला और जिंदा दिल नौजवान था। तस्वीरें खींचने का उसका जुनून उसकी खींची हुई हर एक तस्वीर में साफ दिखता था। हर तस्वीर एक कहानी बयां करती थी। उसके अपने सपने थे, आकांक्षाएं थी और एक प्यारा परिवार था जो उसे बहुत चाहता था। घोषगण की हालत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे अस्पताल में फैल गई। डॉक्टर और नर्स पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे सीपीआर दिया, एक चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस युवती ने घोषगण को अस्पताल पहुंचाया था वो उसकी प्रेमिका थी, थाम आनंदन। थाम एक पार्ट टाइम मॉडल और मेडिकल की छात्रा अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित करती थी, लेकिन उसके उस आकर्षक चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। जैसे ही घोषगण जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, थाम अस्पताल में ही थी। उसके हाव भाव से घबराहट और बेरुखी दोनों साफ झलक रहे थे। उसने दावा किया कि घोषगण पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था, लेकिन वक्त के साथ उसकी कहानी झूठी लगने लगी। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। भाग 5, प्यार की दास्तां दागदार। घोषगण और थाम की प्रेम कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। उनकी मुलाकात एक सामाजिक समारोह में हुई थी, जहां वो एक दूसरे के आकर्षण और व्यक्तित्व से खींचे चले आए थे।
उनका रिश्ता परवान चढ़ा, हंसी खुशी, साझा सपनों और साथ भविष्य बिताने के वादों से भरा हुआ। उनके दोस्तों और परिवार ने उनकी प्रेम कहानी को खिलते हुए देखा था। वो एक आदर्श जोड़ी थे, या यूं कहें कि ऊपर से तो ऐसा ही लगता था, लेकिन उनके इस खुशनुमा रिश्ते की सतह के नीचे शक और असुरक्षा की एक धारा बहने लगी थी। भाग 6। विश्वासघात की घड़ी। उस मनहूस सुबह गौशगण और थाम में जोरदार बहस हुई थी। थाम जलन और शक में डूबी हुई थी। उसने गौशगण पर बेवफाई का आरोप लगाया। उसे यकीन हो गया था कि वो उसे धोखा दे रहा है। उसका दिमाग शक के जहर से भर गया था। बहस बढ़ती गई और बात हाथ पैर तक पहुंच गई। गुस्से में अंधी और अपनी ही असुरक्षाओं की जहरीली फुसफुसाहट में खोई हुई थाम ने एक चाकू उठा लिया। पागलपन के एक पल में उसने उस आदमी पर कई वार किए जिससे वो प्यार करने का दावा करती थी। भाग 7। बेबसी और इनकार। जैसे ही गौशगण खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था, थाम को अपनी करतूत की गंभीरता का एहसास हुआ। उसके रगों में दहशत दौड़ गई, उस गुस्से की जगह लेते हुए जिसने कुछ पल पहले ही उसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसने खून बहना रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने जुर्म को छुपाने की थाम की सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। पुलिस को उसकी कहानी में विसंगतियां दिखीं और गौशगण की चोटों को देखकर उन्हें शक हुआ और उन्होंने थाम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। भाग 8। इंसाफ का पहिया घूमता है। पुलिस स्टेशन में थाम का बनाया हुआ झूठा नकाब टूट गया। सबूतों के सामने बेबस होकर उसने गुस्से में गौशगण को चाकू मारने की बात कबूल कर ली। उसके कबूलनामे ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। हर कोई हैरान रह गया जो इस जोड़े को जानता था। गौशगण की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गईं। लोग आक्रोश में थे, उस मृत फोटोग्राफर के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। यह मामला बेकाबू जलन और जीवन की नाजुकता के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। भाग 9। भरोसे और नुकसान पर चिंतन। इस अध्याय में हम उन भावनाओं और विचारों की गहराई में उतरेंगे जो किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकते हैं। इस त्रासदी के बाद हमारे सामने कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। जब हम किसी को खो देते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे विश्वास और उम्मीदों का भी नुकसान होता है। प्यार, जो कभी खुशी और सुकून का स्रोत था, वो कैसे विनाश का हथियार बन गया? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने रिश्तों में सही मायनों में ईमानदार हैं? क्या हम अपने साथी के साथ अपने सच्चे विचार और भावनाएं साझा करते हैं? आखिर क्या वजह होती है जो किसी को प्यार के नाम पर किसी और की जान लेने पर मजबूर कर देती है? क्या यह असुरक्षा है, या फिर यह हमारे भीतर की गहरी भावनात्मक चोटें हैं जो हमें इस हद तक ले जाती हैं? गौशगण और थाम आनंदन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि भरोसा ही वो नींव है जिस पर प्यार का निर्माण होता है। उनका रिश्ता हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार और विश्वास एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बार ये नींव हिल गई तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। जब भरोसा टूटता है तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे रिश्ते का पतन होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। ये कहानी हमें अपने प्रियजनों को संजोने, खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने और अपनी असुरक्षाओं को खुद को खा जाने से पहले उनका समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह समझना होगा कि संवाद और समझ ही वे उपकरण हैं जिनसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों को बचाते हैं, बल्कि उन्हें और भी गहरा और मजबूत बनाते हैं। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि प्यार और विश्वास की